मौत के वक्त औरंगजेब ने क्यों खुद को कहा पापी। जीवन भर अकड़ कर रहने वाला औरंगजेब आखिरी समय में एकदम टूट चुका था। अपनी जिंदगी को एक नाकामी मानने लगा था और नहीं चाहता था कि जिस तरह उसने मुगलिया सल्तनत की गद्दी हासिल की वैसा काम उसकी संतानें भी करें। मैं अकेला आया था और एक अजनबी की तरह जाऊंगा। नहीं जानता हूं कि कौन हूं मैं और मैंने क्या किया। अल्लाह ने जो मुझे इतनी सांसें बख्शी थीं, उसका एक कतरा भी मैं अदा नहीं कर पाया। क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें। एक नाकाम बादशाह के लिए इस जमीन पर क्या कोई जगह नहीं जहां वो चैन से आखिरी पल गुजार सके। आजम शाह ने गौर से अपने पिता के चेहरे को देखा, एकदम झक सफेद, जैसा खून का एक कतरा भी बाकी ना हो। अंदर धंसी आंखें और जगह जगह से सिकुड़ गई चमड़ी। उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन होठ कुछ बड़बड़ा रहे थे। आजम ने झुककर सुनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इस वक्त उसे अपने पिता पर बेपनाह दया आ रही थी। उसने बूढ़े हाथों को अपनी हथेलियों में जकड़ना चाहा, लेकिन फिर तुरंत ही छोड़ दिया। ऐसा लगा कि उसने बर्फ के फाहे पकड़ लिए थे। कीमती रत्न लगी अंगूठियां उसकी हथेलियों में चुभ गईं। उसने सोचा, क्या इन्हीं हाथों ने इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी की। 15 करोड़ से ज्यादा लोगों की किस्मत क्या इन्हीं हाथों में है, जो अब इन अंगूठियों के बोझ से झुके जा रहे हैं। आजम शाह बेआवाज पलटा ताकि औरंगजेब की नींद न टूट जाए। वो धीरे धीरे बादशाह के शिविर से बाहर निकला। सूरज एकदम सिर के ऊपर था, लेकिन हवा में ठंडक थी। उसने नजरें उठाकर देखा। जहां तक देख सकता था वहां तक केवल शिविर ही शिविर। मुगलिया सल्तनत की राजधानी से दूर बीच रास्ते में अपने लाखों लोगों की बंजारों की तरह बरसों भटकना, यही अंजाम होना था आलमगीर औरंगजेब का। दिल्ली की गद्दी पाने के लिए औरंगजेब ने जितना खून बहाया, अपने ही लोगों पर जितने जुल्म किए, अब वो सारे गुनाह परछाई बनकर आखिरी समय में उससे आ चिपके थे। अपने साम्राज्य को इतना बड़ा कर लिया उसने कि गद्दी पर बिताए करीब 5 दशकों का एक बड़ा अरसा लड़ते लड़ते ही बीता। अब भी कृष्णा नदी के किनारे बसे बीजापुर को फतह करने की इच्छा ने उसे 88 साल की उम्र में ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां से उसने लाल किले को वापस देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। दक्कन को जीतने के लिए औरंगजेब ने अपने 26 साल लगा दिए। अपने पिता शाहजहां को वो हमेशा इस बात का कसूरवार ठहराता रहा कि ताजमहल की उनकी सनक ने शाही खजाने को खाली कर दिया। लेकिन अब उससे ये पूछने की जरूरत किसी में नहीं थी कि दक्कन के सैनिक अभियानों पर जो उसने सोना मिट्टी बना दिया, उसका हासिल क्या रहा। बीजापुर को जीतने या ना जीतने से मुगल साम्राज्य के इकबाल पर क्या असर पड़ना था। पर एक जिद थी जो औरंगजेब को इस उम्र में भी युद्ध के मैदान में खींच लाई। वापसी में वो ऐसा बीमार पड़ा कि मौत के पहले ही 4 कांधों की जरूरत पड़ गई। 1706 की ठंड, जब शाही काफिला अहमदनगर से गुजर रहा था, तब दूसरी बार तबीयत बिगड़ी औरंगजेब की। इससे पहले भी उसकी खराब सेहत के चलते करीब 6 महीने तक काफिला एक जगह रुका था। लेकिन इस बार औरंगजेब को इल्म हो गया था कि वो चंद दिनों का मेहमान है। उसका पूरा इतिहास आंखों के सामने नाचने लगा। दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह, शाहजहां। औरंगजेब को लगता था कि उसे खुदा ने चुना है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने खुदा के प्रति हमेशा वफादार रहा। पर अब उसे शक होने लगा था कि क्या वाकई वफा की है उसने। जिन आवाजों को उसने कभी तवज्जो नहीं दी या हमेशा के लिए खामोश कर दिया, अब वे उसके कानों में गूंजती थी। अपने शिविर में मखमली बिस्तर पर लेटे औरंगजेब को कोई उसकी कहानी फुसफुसा कर सुना रहा था। उसने गौर किया कि जब उसने दारा शिकोह और उसकी नस्लों को खत्म किया, तब दिल्ली कैसे रोई थी। हालांकि उसकी नजर में ये कोई बड़ा गुनाह नहीं था। ताज हासिल करने के लिए अपने खून से लड़ना ही पड़ता है। उसके बाप दादा ने भी तो ऐसा ही किया था। पर शाहजहां के साथ किए सलूक की क्या सफाई देता। औरंगजेब को याद आने लगे अपने पिता के आखिरी कुछ बरस, जिसे उसने कैद खाने में बिताने पर मजबूर किया था। आगरा में जिस इमारत में शाहजहां को रखा गया, उसमें बस एक झरोखा था जिससे अपने बनवाए ताजमहल को वो देख सकें।